हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के सीरीज के बारे में। ये जो सीरीज चल रही है ये चल रही है ईडियम्स को लेके। ईडियम्स पे हमने बातचीत करना है, तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए देखते हैं कितनी बातें हो चुकी हैं। तो एसएससी सीपीओ 2020 टायर 1 में आए हुए क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। आप देख पा रहे हो प्रीवियस ईयर ईडियम्स लिखा हुआ है आपके सामने, और डेट भी आपको मेंशन करके दे रखा गया है कि भाई आपको कंफर्म कर लेना है चीज़ों को कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रहा है। राइट, चलो जी। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जो कि करीब करीब 1051 नंबर का है। मतलब 1050 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप ऑलरेडी कर चुके हो, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। राइट, अब 1051 नंबर जिसको हम 51 बोलेंगे, बेसिकली 1000 काउंट करने की नीड नहीं है, 51 को ही मार्क करेंगे आप। सो 51 नंबर का क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, और वो क्वेश्चन क्या कह रहा है? मेक वंस मार्क, है ना। कह रहा है मेक वंस मार्क, जब कोई अपना मार्क बनाता है। मेक वंस मार्क मतलब क्या? जब कोई अपना मार्क बनाता है। मेक वंस मार्क मतलब क्या किया आपने? अपना मार्क बनाया, मतलब अपनी पहचान बनाई। सिंपल मतलब ये हुआ। मेक वंस मार्क की मीनिंग क्या होगी भाई? अपनी पहचान बनाना। अपनी पहचान बनाना मतलब क्या? अटेन रिकॉग्निशन। क्या? अटेन रिकॉग्निशन, ठीक है ना। अपनी पहचान बनाना, मेक वंस मार्क। इजी है भाई, मेक वंस मार्क इजी है। चलो, पॉकेट एंड इंसल्ट। क्या करना भाई? पॉकेट एंड इंसल्ट। किसी ने किसी की इंसल्ट करी और उसने उस इंसल्ट को अपनी पॉकेट में रख लिया। मतलब किसी ने किसी की बेइज्जती करी और उसने उस बेइज्जती को, उस इंसल्ट को क्या किया भाई? सह लिया। और फिर सहते हुए काम करना। जैसे बहुत सारे आपने देखे होंगे सेक्टर्स में, बहुत सारे सेक्टर्स छोड़ो, बहुत सारी मूवीज में आपने देखा होगा क्या कि एक इंसान सामने वाले की बेइज्जती कर रहा है, इंसल्ट पे इंसल्ट किया जा रहा है, लेकिन वो चुपचाप उस काम को किए जा रहा है, उसके यहाँ नौकरी किए जा रहा है। राइट। सो पॉकेट एंड इंसल्ट का मतलब बिना कुछ कहे अपनी इंसल्ट को सह लेना, उसको बोलते हैं पॉकेट एंड इंसल्ट। बियर एंड इंसल्ट क्वाइटली, चुपचाप क्या कर लेना भाई? बेइज्जती बर्दाश्त करना। क्या करना भाई? बेइज्जती बर्दाश्त करना पॉकेट एंड इंसल्ट कहलाता है। पॉकेट एंड इंसल्ट कहलाएगा। 1053 53 नंबर का क्वेश्चन है, स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट। क्या कह रहा है? स्ट्राइक। स्ट्राइक मतलब हिट करना। स्ट्राइक मतलब क्या करना भाई? हिट करना। कब हिट करना है? जब आयरन क्या हो भाई? हॉट हो। जब लोहा गर्म हो तब मारना, मतलब मौके का फायदा उठाना। मौके का फायदा हो। स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट कहने का मतलब क्या है? जब मौका, सही मौका हो तब उसका फायदा उठाना। ग्रैब अ फेवरेट अपॉर्चुनिटी प्रॉम्प्टली। क्या करना भाई? ग्रैब अ फेवरेट अपॉर्चुनिटी प्रॉम्प्टली। फेवरेट अपॉर्चुनिटी है, मतलब सही मौका आया है, आपने उस मौके का फायदा उठा लिया है, उसको बोलते हैं क्या? स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट। इसलिए मैं आपसे बार बार बोलता हूं कि हिंदी मीनिंग को ज्यादा रिलेट करके समझ लिया करो, ताकि देखो ये टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाएगी। ये जो भी टर्म्स लिखे गए हैं इंग्लिश के अंदर, जो मीनिंग इंग्लिश लिखी गई है, ये चेंज होने वाली है आपके पेपर में। राइट। लेकिन आप जो वो ये जो टर्म देख रहे हो, अगर इसकी हिंदी मीनिंग आपको क्लियर पता होगी तो टर्मिनोलॉजी की मीनिंग को आप एक्सट्रैक्ट कर पाओगे इजिली, आसानी से। राइट। सो ग्रैब अ फेवरेट अपॉर्चुनिटी प्रॉम्प्टली, अवसर का सही लाभ उठाना। स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट कहलाता है। डन। किथ एंड किन। किथ एंड किन मतलब क्या? फैमिली रिलेशन रखना। क्या रखना भाई? फैमिली रिलेशंस रखना। सगे संबंधी रिश्तेदार जो होते हैं उनको बोलते हैं किथ एंड किन होना। क्या? किथ एंड किन होना। डन। 55 नंबर का क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। राइज टू द ओकेजन। राइज टू द ओकेजन। राइज टू द ओकेजन का मतलब क्या होता है? शो यू कैन डील विथ अ सिचुएशन सक्सेसफुली। परिस्थिति के अनुसार कार्य करना और कामयाब हो जाना। शो यू कैन डील विथ, शो यू कैन डील विथ अ सिचुएशन सक्सेसफुली। परिस्थिति के अनुसार कार्य करना और कामयाब हो जाना राइज टू द ओकेजन कहलाता है। परिस्थिति के अनुसार कार्य करना और कामयाब हो जाना क्या कहलाता है? राइज टू द ओकेजन कहलाता है। राइज टू द ओकेजन कहलाएगा। द स्वॉर्ड ऑफ डैमोकल्स। द स्वॉर्ड ऑफ डैमोकल्स मतलब क्या? एन इम्पेंडिंग थ्रेट, मतलब एक ऐसा थ्रेट, एक ऐसा डेंजर जिसको अवॉइड ना किया जा सके। एक ऐसा खतरा जिसको अवॉइड ना किया जा सके, उसको बोलते हैं द स्वॉर्ड ऑफ डैमोकल्स। क्या बोलेंगे भाई? द स्वॉर्ड ऑफ डैमोकल्स बोलेंगे। राइट। क्वेश्चन नंबर 57, बियर द ब्रंट ऑफ।
बियर द ब्रंट ऑफ की मीनिंग क्या है भाई, किसी का क्रोध या गुस्सा झेलना। बियर मतलब झेलना, बियर मतलब क्या करना भाई, बियर मतलब सहना। क्या, द ब्रंट ऑफ, द ब्रंट ऑफ की मीनिंग क्या होगी भाई, द एंगर। यहां से क्या निकाल के लाओगे आप, द एंगर। क्या करना भाई, किसी का एंगर फेस करना, किसी का एंगर बियर करना। बियर द मैक्सिमम फ्यूरी, बियर द मैक्सिमम फ्यूरी, किसी का गुस्सा झेलना, किसी का गुस्सा बर्दाश्त करना, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बियर द ब्रंट ऑफ। क्या बोलेंगे भाई, बियर द ब्रंट ऑफ। टाइड ओवर, टाइड ओवर की मीनिंग क्या है भाई, टाइड ओवर की मीनिंग है टू ओवरकम, किसी मुसीबत से निपटना। टाइड ओवर, टू ओवरकम, टाइड ओवर टू ओवरकम, किसी मुसीबत से निपटना टाइड ओवर कहलाएगा, टाइड ओवर टू ओवरकम, राइट। थ्रो थिक एंड थिन, थ्रो अप्स एंड डाउन्स, है ना। आप यहाँ पे एक और लिख सकते हो, क्या, एक और इडियम निकाल सकते हो यहाँ से, थ्रो अप्स एंड डाउन्स। ठीक है, दूसरी मीनिंग क्या निकाल सकते हो, थ्रो गुड एंड बैड फेज ऑफ लाइफ, राइट। सो ये दो दो मीनिंग आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, थ्रो अप्स एंड डाउन्स, थ्रो गुड एंड बैड फेज ऑफ लाइफ। दूसरा क्या, थ्रो थिक एंड थिन, मतलब क्या, इन ऑल सिचुएशन, इन ऑल सर्कमस्टांसेस, अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस लिखा हुआ है, इन एवरी सिचुएशन यू कैन से, राइट। क्या बोल सकते हैं भाई, इन एवरी सिचुएशन। आप यहाँ पे एक और वर्ड लिख सकते हो, एक और ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिख सकते हो, एक और फ्रेज लिख सकते हो, क्या, इन एवरी सिचुएशन ऑफ लाइफ, लाइफ के हर सिचुएशन में थ्रो थिक एंड थिन कहलाता है। जो भी अप्स एंड डाउन्स, चाहे वो खुशी वाला पल हो, चाहे वो गम वाला पल हो, ठीक है। तो थ्रो अप्स एंड डाउन्स लिखा है, थ्रो गुड एंड बैड फेज ऑफ लाइफ लिखा है, इन एवरी सिचुएशन ऑफ लाइफ, थ्रो थिक एंड थिन, इन अंडर ऑल क्या सर्कमस्टांसेस, अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। किक अप अ रो, क्या, किक अप अ रो, किक अप अ रो, रो मतलब क्या होता है, डिस्प्यूट होता है, ठीक है। रो मतलब क्या होता है भाई, डिस्प्यूट होता है। किप अ रो मतलब क्या होता है, कॉज अ डिस्टरबेंस और डिस्प्यूट, हंगामा खड़ा करना। यहाँ से आप डिस्प्यूट भी निकाल कर बाहर लाओगे तो भी बात बन जाएगी, डिस्प्यूट, है ना। कॉज अ डिस्टरबेंस और डिस्प्यूट, किक अप अ रो कहलाएगा, किक अप अ रो, कॉज अ डिस्टरबेंस और डिस्प्यूट, किक अप अ रो कहलाएगा, हंगामा खड़ा कर देना, किक अप अ रो, डन। सो ये अभी 10 क्वेश्चन का जो स्लॉट करा हमने, इसमें मैं मार्क कर देता हूँ आपके लिए क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट आपको मार्क करना या नोट डाउन करना। मार्क वंस मार्क, सॉरी मेक वंस मार्क, ये इजी है कि अपनी रिकॉग्निशन, अपनी पहचान बनाना। पॉकेट एंड इंसल्ट, ये भी इजी है, ये भी पहले करा हुआ है हमने। स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट, इसका मतलब क्या हो गया भाई, उचित मौके का फायदा उठाना या सही मौके का लाभ उठाना, ठीक है, वो भी ठीक है आपके लिए। किथ एंड किन, ये भी पहले करा हुआ। किथ एंड किन क्या होता है भाई, फैमिली या रिलेटिव्स, उनको बोलते हैं क्या, किथ एंड किन बोलते हैं। राइज टू द ओकेजन, इसको मार्क कर लेना, राइज टू द ओकेजन को, ये राइट डाउन कर लेना, ठीक है। राइज टू द ओकेजन मतलब क्या होता है भाई, कोई भी सिचुएशन है, कोई भी परिस्थिति है, उसके अकॉर्डिंग आप ढल जा रहे हो, उसको बोलते हैं राइज टू द ओकेजन। अवसर के हिसाब से राइज करना, जो भी सिचुएशन है, जो भी सरकमस्टांसेस है, उनके हिसाब से राइज करना क्या कहलाएगा, राइज टू द ओकेजन कहलाएगा, राइज टू द ओकेजन। अगला है द स्वॉर्ड ऑफ डेमोकल्स, मतलब क्या, एक ऐसा खतरा जिसको अवॉइड ना किया जा सके, ठीक है। एन इम्पेंडिंग थ्रेट, सिर पर मंडराता हुआ खतरा, एक ऐसा खतरा, एक ऐसा थ्रेट, एक ऐसा डेंजर जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, राइट। बियर द ब्रंट ऑफ, बियर द मैक्सिमम फ्यूरी, ये भी आपने क्या करना है, राइट डाउन करना। बियर द क्या, ब्रंट ऑफ, बियर द एंगर, किसी का गुस्सा क्या करना, बर्दाश्त करना, किसी का गुस्सा सहना, ठीक है, झेलना, उसको बोलते हैं बियर द ब्रंट ऑफ। टाइड ओवर, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी राइट डाउन करेंगे। टाइड ओवर की मीनिंग क्या होती है भाई, टू ओवरकम, किसी मुसीबत से निपटना, क्या करना भाई, किसी मुसीबत से निपटना टाइड ओवर कहलाता है।
आगे बात करेंगे तो ये इजी था हमारे लिए। और किक अप रो क्या है भाई, ये भी इजी है। किक अप रो मतलब क्या, टू क्रिएट अ डिस्प्यूट या टू कॉज अ डिस्प्यूट। क्या, टू क्रिएट अ डिस्प्यूट, ये भी आप लिखोगे तो भी बात बनेगी। टू क्रिएट अ डिस्प्यूट, मुसीबत खड़ी करना, हंगामा क्रिएट करना, उसको बोलते हैं क्या, कॉज अ डिस्टर्बेंस, टू क्रिएट अ डिस्प्यूट, डिस्प्यूट, किक अप रो, ये सब कुछ क्या है भाई, सिनोनिम की तरह काम करेंगे। राइट, डन। नाउ 61, थ्रो एंड थ्रो। थ्रो एंड थ्रो है ना, थ्रो एंड थ्रो मतलब होता है कंप्लीटली, क्या, पूरी तरीके से, कंप्लीटली, थ्रो एंड थ्रो कंप्लीटली, थ्रो एंड थ्रो कंप्लीटली। अब ये इसकी मीनिंग ही यही है, कंप्लीटली मतलब होल, ऑल, राइट, इसकी मीनिंग ही यही है। इसकी मीनिंग में कोई भी चेंजेस, कोई भी एक्सप्लेनेशन आप ऐड ऑन नहीं कर सकते हो। थ्रो एंड थ्रो मतलब होता है क्या, कंप्लीटली, पूरी तरीके से, होली, राइट। नेक्स्ट है स्नेक इन द ग्रास। ग्रास में छुपा हुआ सांप, घास में छुपा हुआ सांप किसी को दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है। किसी को दिखाई दे सकता है, किसी को नहीं दिखाई दे सकता है, राइट। लेकिन जो हम ये इडियम यूज करते हैं, स्नेक इन द ग्रास, इसकी जो मीनिंग हम अगर एक्सट्रैक्ट करना चाहें एज इट इज मीनिंग, कि क्या मीनिंग यहाँ से निकाल सकते हैं, तो हम यही निकाल सकते हैं भाई कि घास में छुपा हुआ सांप दिखाई नहीं देता है। सिंपल मतलब वही है कि एक ऐसा फ्रेंड, एक ऐसा फ्रेंड जो आपके साथ फ्रेंड की तरह रहता हो, एक ऐसा इंसान जो आपके साथ फ्रेंड की तरह रहता हो, लेकिन आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करता हो, आपको धोखा देने का काम करता हो, उसको बोलते हैं स्नेक इन द ग्रास, आस्तीन का सांप। क्या बोलते हो भाई उसको, अ डिसीटफुल पर्सन। क्या बोलोगे, अ डिसीटफुल पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो क्या हो भाई, जो आपको धोखा देने की फिराक में रहता आपके साथ हो, खाता आपका हो, ठीक है, सारी चीजें आपके साथ होती हो, लेकिन आपके दुश्मन की हेल्प कर रहा है। मतलब क्या है वो, अ स्नेक इन द ग्रास है। क्या है, अ स्नेक इन द ग्रास है, और डिसीटफुल पर्सन है। डन। चलो, थ्रो एंड थ्रो कंप्लीटली, ये भी इजी है। एग ऑन, एग ऑन करना मतलब किसी को इनकरेज करना, इंसाइट करना, हौसला बढ़ाना, मनोबल बढ़ाना। एग ऑन, एग ऑन क्या होता है भाई, टू इनकरेज समवन। क्या, टू इनकरेज समवन, किसी का हौसला बढ़ाना, टू इनकरेज समवन, राइट, इनकरेज समवन, किसी का हौसला बढ़ाना एग ऑन कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, एग ऑन कहलाएगा। इजी। गेट योर मनीज वर्थ। क्या बोल रहा है, गेट योर मनीज वर्थ, है ना, मतलब ऐसी चीज में अपना पैसा लगाना जिस, जो क्या हो, वैल्यूएबल, आपकी पैसे की एक वैल्यू हो, है ना, मतलब ऐसी चीज के लिए आप पैसा पे करो जो कि क्या हो, जिसकी एक वैल्यू हो, उसको बोलते हैं गेट योर मनीज वर्थ। कि पैसा लगाया और पैसा कहते हैं ना भाई कि ये जो मूवी आई थी, ये मतलब पैसा वसूल है, पूरी पूरी जो मूवी है वो पैसा वसूल है, ठीक है। पैसा वसूल क्यों बोलते हैं उसको, क्योंकि भाई हाँ, पूरा इंटरटेनमेंट का डोज है उसमें, राइट। आप जिस चीज के लिए पे करना चाह रहे हो वो सारी चीजें उसमें अवेलेबल है, राइट। तो मतलब वो आपका वर्थ इट है, क्या बोलते हो उसको, वर्थ इट है। तो वही चीज, गेट योर मनीज वर्थ का मतलब क्या, कि जिस चीज में आपका पैसा लगा है वो उस चीज के लायक हो, राइट। पैसा वसूल जिसको आप हिंदी में बोलते हो, इंग्लिश में क्या होगा भाई, टू पे एंड गेट समथिंग ऑफ गुड वैल्यू, है ना, अच्छी वैल्यू की चीजें आपको मिल जाएं उसके लिए आप पे कर रहे हो। इट मीन्स वर्थ, गेट योर मनीज वर्थ, क्या कहलाता है भाई, गेट योर मनीज वर्थ। डन। अ बर्ड्स आई व्यू, अ बर्ड्स आई व्यू, अ बर्ड्स आई व्यू क्या कहलाता है भाई, अ बर्ड्स आई व्यू, अ कर्सरी लुक। क्या, अ कर्सरी लुक, चीजों को ऊपर से देखना, अ बर्ड्स आई व्यू, जैसे चिड़िया ऊपर से उड़ते हुए जाके निगाह दौड़ाते हुए चलती है ना, कि भाई यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, जहां पे उसके मतलब की चीजों की चिड़िया वहीं रुक जाएगी। डन है। तो उसको बोलते हैं क्या, अ बर्ड्स आई व्यू मतलब क्या, अ कर्सरी लुक मतलब चीजों को चीजों को ऊपर से देखना या सरसरी निगाह से देखना। क्या, सरसरी निगाह से, सरी निगाह से देखना, निगाह से देखना, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, अ बर्ड्स आई व्यू बोलेंगे, सिंपल है, अ बर्ड्स आई व्यू बोलेंगे। अगला है टू टेक स्टॉक ऑफ। क्या बोल रहा है भाई, टू टेक स्टॉक ऑफ, टू टेक स्टॉक ऑफ का मतलब क्या होता है,
टू एसेस अ सिचुएशन, टू टेक स्टॉक ऑफ, मीनिंग क्या होगी भाई, ये मीनिंग आपको राइट डाउन करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसकी मीनिंग एज इट इज एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, मीनिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। टू टेक स्टॉक ऑफ की मीनिंग क्या है भाई, टू टेक स्टॉक ऑफ की मीनिंग है टू एसेस अ सिचुएशन, सिचुएशन को एसेस करना, स्थिति का मूल्यांकन करना, टू टेक स्टॉक ऑफ कहलाता है। सिचुएशन को क्या करना भाई, एसेस करना, स्थिति का मूल्यांकन करना, क्या कहलाएगा, टू टेक स्टॉक ऑफ कहलाएगा। एप्पल ऑफ डिस्कार्ड करना, क्या, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड होना। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है समथिंग दैट कॉजेज फ्रिक्शन। एप्पल ऑफ डिस्प्यूट भी बोल सकते हो इसको, क्या, डिस्प्यूट भी बोल सकते हो, डिस्कॉर्ड या डिस्प्यूट, विवाद का कारण बनना, ठीक है ना, समथिंग दैट कॉजेज डिस्प्यूट, ठीक है ना। फ्रिक्शन लिखा है उसकी जगह पे आप ये लिख सकते हो समथिंग दैट कॉजेज, है ना, कॉजेज मतलब कारण बनना, समथिंग दैट कॉजेज क्या, डिस्प्यूट, विवाद क्रिएट करे, समथिंग दैट क्रिएट डिस्प्यूट, क्या लिख सकते हो, समथिंग दैट क्रिएट्स डिस्प्यूट, समथिंग दैट क्रिएट्स डिस्प्यूट, जो डिस्प्यूट क्रिएट करे, है ना, उसको बोलते हैं एप्पल ऑफ क्या, डिस्कॉर्ड, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड या फिर एप्पल ऑफ डिस्प्यूट, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड या फिर एप्पल ऑफ डिस्प्यूट बोला जाएगा। डन, इजी। हाई टाइम, हाई टाइम, हाई टाइम की मीनिंग क्या है, पास्ट द अप्रोप्रिएट टाइम, है ना, पास्ट द अप्रोप्रिएट टाइम, काफी समय हो जाना, जो भी टाइम दिया गया था, कहते हो ना, इट इज अ हाई टाइम, इट इज अ हाई टाइम टू डू दिस थिंग, मतलब क्या, समय बीत चुका है, जो टाइम है वो जा चुका है, जो अप्रोप्रिएट टाइम था वो बीत चुका है, अब ये क्या है, ये मतलब एक कहते हो बियॉन्ड द टाइम जा रही हैं चीजें, राइट। अब ये चीज करने के लिए अभी ये हाई टाइम हो गया, मतलब क्या, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, इस टाइम पे वो काम करोगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये क्या है, हाई टाइम हो गया, राइट। तो हाई टाइम का मतलब क्या होता है, नॉट अ अप्रोप्रिएट टाइम, पास्ट द अप्रोप्रिएट टाइम का मतलब जो अप्रोप्रिएट टाइम था वो बीत गया है, ठीक है। हाई टाइम की मीनिंग बिल्कुल क्लियर हो गई होगी आपको। 1069, सिटिंग ऑन अ गोल्ड माइन, सिटिंग ऑन अ गोल्ड माइन, इससे इजी ईडियम तो अभी तक नहीं करोगे। 69 में पहुंचे हैं, मतलब टोटल हमने 19 क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। इस 19 क्वेश्चन में अभी तक आपने इससे इजी ईडियम नहीं देखा होगा। सिटिंग ऑन अ गोल्ड माइन, सोने की खदान पर बैठना, मतलब आपके पास बहुत ही क्या है भाई, एक्सपेंसिव चीज है, प्राइसलेस थिंग है, बहुत ही कॉस्टली थिंग है, उसको बोलते हैं सिटिंग ऑन अ गोल्ड माइन। टू ओन समथिंग पोटेंशियली वैल्यूएबल, सोने की खान पर बैठना अर्थात किसी के पास कोई बहुत मूल्यवान चीज होना। टू ओन, ओन करना क्या, समथिंग पोटेंशियली वैल्यूएबल, मतलब वो चीज क्या है, काफी वैल्यूएबल है, काफी एक्सपेंसिव है, प्राइसलेस है, तो उसको क्या बोलोगे, उसको बोलोगे सिटिंग ऑन अ गोल्ड माइन, राइट। मेकअप वंस माइंड, अगला क्या बोल रहा है भाई, मेकअप वंस माइंड, कहते हैं भाई अपना दिमाग बनाना, है ना, माइंड मेकअप करना, अपना दिमाग बनाना छोड़ दो, आप क्या याद रखते हो भाई, माइंड मेकअप करना, मैं इसके लिए माइंड मेकअप करूंगा, तुम इसके लिए माइंड मेकअप करना। माइंड मेकअप करने का मतलब ये होता है भाई अप्रोप्रिएट डिसीजन लेना, जो चीज आप चाहते हो वो डिसाइड करना, माइंड मेकअप कहलाता है। तो मेकअप वंस माइंड मतलब क्या हो गया भाई, टू डिसाइड, फैसला करना, मन बनाना, मेकअप वंस माइंड, फैसला करना, मन बनाना। फटाफट देख लेते हैं इस 10 क्वेश्चंस के स्लॉट में। थ्रो एंड थ्रो इजी था कंप्लीटली, थ्रो एंड थ्रो इजी कंप्लीटली, राइट। स्नेक इन द ग्रास, डिसीटफुल पर्सन, है ना, डिसलॉयल पर्सन यू कैन से। एग ऑन करना, किसी को इनकरेज करना, इंसाइट करना, एग ऑन करना। गेट योर मनीज वर्थ, क्या मतलब क्या, अपनी 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 अपने पैसे को ऐसी चीज में लगाना जहां जो उसकी उस पैसे की एग्जैक्ट वैल्यू कर रहा हो, है ना। मान लो सिंपल सा इसका अगर एग्जांपल लो, कोई शर्ट आ रही है 300 रुपीज की, है ना, एग्जैक्ट उसकी वैल्यू 300 रुपीज है, और सामने वाले ने उसके लिए 500 दे दिया, तो ये उसके वैल्यू नहीं हुई ना, एक्चुअल वैल्यू नहीं हुई, है ना, तो उसका पैसा सही जगह पे नहीं लगा। लेकिन अगर वो 300 का पीस है, वो 300 में लेकर आता है, तो उसका एग्जैक्ट वैल्यू निकला, राइट। तो वही बोल रहा है गेट योर मनीज वर्थ। और बर्ड्स आई व्यू मतलब क्या, जैसे चिड़िया ऊपर ऊपर देखती है चीजों को, वैसे आप भी देख रहे हो भाई ऊपर ऊपर, डेप्थ में नहीं जा रहे हो। टू टेक स्टॉक ऑफ का मतलब होता है सिंपल क्या, किसी भी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना, एसेस करना, समझना, राइट। ठीक है, तो आप ये वाला मैंने मार्क करा हुआ है, इसको राइट डाउन कर लेंगे।
हाँ जी, अगला क्या कह रहा है, एप्पल ऑफ डिस्कार्ड इजी था। हाई टाइम भी इजी है, इसको भी हमने कई दफा करा, हाई टाइम को भी हमने कई दफा करा है, तो ये भी हमारे लिए इजी है। सिटिंग ऑन अ गोल्ड माइन भी इजी है, मेकअप वंस माइंड भी इजी है। राइट, सो ये हमने 1070 मतलब क्या 70 पे पहुंच गए, 70 में पहुंच गए। आगे बात करते हैं 71 नंबर। तो 71 नंबर स्टार्ट करने से पहले हमारे सामने इंस्ट्रक्शन है कि हम जो अगला क्वेश्चन करने वाले हैं वो किस एग्जाम से बिलोंग करता है भाई, एसएससी के सीजीएल 2019 टायर 2 पे, है ना। टायर 2 के क्वेश्चंस आने वाले हैं जो 2019 सीजीएल में पूछे गए थे, टायर 2 में पूछे गए थे। देख लेते भाई टायर 2 के में कितने क्या लेवल के क्वेश्चन आए थे। ओके जी, 71 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। टेक एक्सेप्शन टू, क्या बोल रहा है भाई, टेक एक्सेप्शन टू मतलब क्या करना भाई, एक्सेप्शन करना, ठीक है ना। टेक एक्सेप्शन टू मतलब क्या, ऑब्जेक्ट करना, ऑब्जेक्ट करना मतलब क्या, आपत्ति उठाना। आपने सुना होगा ना, और जब कोर्ट में वो कोर्ट का पूरा सिनेरियो आपने देखा होगा, आई ऑब्जेक्ट टू मिलॉट, ऐसा बोलते हैं ना, ठीक है ना। आई ऑब्जेक्ट ऑन ऑन इट मिलॉट, है ना, ऐसे बोलते हैं कि मैं इस चीज पे ऑब्जेक्शन है, मेरा ऑब्जेक्शन है। ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्ट से बना है ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन मतलब क्या, आपत्ति है मुझे इस बात से। राइट, तो वही है भाई, टेक एक्सेप्शन टू की मीनिंग क्या हो गई भाई, ऑब्जेक्ट टू, आपत्ति जाहिर करना, टेक एक्सेप्शन टू। राइट, आपत्ति जाहिर करना। राइट, ईट वंस वर्ड्स, क्या बोल रहा है भाई, ईट वंस वर्ड्स, ईट मतलब खाना, वंस मतलब अपना, वर्ड्स मतलब क्या, शब्दों को, अपने शब्दों को खाना, अपने शब्द खाना मतलब क्या, अपने शब्द वापस लेना। आपने जो बोला, ठीक है, आपने अगर वो गलत बोला है तो अपने गलत शब्दों को वापस ले रहे हो, आप उस पर सॉरी बोल रहे हो। सिंपल क्या करो, सॉरी बोल रहे हो। सो रिट्रैक्ट, रिट्रैक्ट व्हाट वन हैज सेड, जो किसी ने कहा है उस शब्द को क्या वापस लेते हैं। जैसे जो मिनिस्टर लोग होते हैं कभी कभी बेतुके से क्या देते हैं, बयान दे देते हैं, है ना। बेतुका बयान देने के बाद से जब उनकी थू थू होने लग जाती है इधर उधर, ठीक है, तो वो मीडिया के सामने आके बोलते हैं क्या, मैं अपने शब्दों को वापस ले रहा हूं। आई एम गोइंग टू ईट माई वर्ड्स। राइट, आई एम गोइंग टू ईट माई वर्ड्स, मैं अपने शब्दों को क्या कर रहा हूं भाई, वापस ले रहा हूं। ईट वंस वर्ड्स मीनिंग क्या होती है भाई, रिट्रैक्ट व्हाट वन हैज सेड, ठीक है ना। किसी ने कुछ कहा है तो उस चीज को क्या करना, अपने शब्द वापस लेना, ईट वंस वर्ड्स कहलाता है। 73, अ फेयर वेदर फ्रेंड, क्या बोल रहा है भाई, अ फेयर वेदर फ्रेंड, अ फेयर वेदर फ्रेंड क्या होता है, अ फेयर वेदर फ्रेंड, फेयर मतलब अच्छा, वेदर मतलब मौसम, फ्रेंड मतलब दोस्त। अच्छे मौसम का दोस्त, अच्छे मौसम का दोस्त मतलब क्या हुआ, इसकी मीनिंग निकल कर आ रही है कि जब अच्छी सिचुएशन हो तब वो मेरा फ्रेंड रहेगा, और जैसे ही मेरी सिचुएशन खराब हुई तो वो मेरा फ्रेंड नहीं रहेगा। तो मतलब ऐसा पर्सन जिस पे आप भरोसा नहीं कर सकते हो। राइट, एन अनरिलायबल, अनरिलायबल क्यों बोल रहे हैं, अनरिलायबल इसलिए बोल रहा है क्योंकि आप उस पर रिलायबल नहीं हो सकते हो, भरोसा नहीं कर सकते हो। और डिसलॉयल फ्रेंड, एक अविश्वसनीय बेवफा दोस्त है। टर्म काफी बेहतरीन यूज किया है, बेवफा है, बेवफा दोस्त। राइट, सो अ फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब क्या होता है भाई, अनरिलायबल या फिर डिसलॉयल फ्रेंड। ऑन द स्पोर, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, ठीक है, ऑन द हीट ऑफ द मोमेंट बोलते ना, ऑन द हीट ऑफ द मोमेंट, हीट ऑफ द मोमेंट, वही चीज वहां पे लिख रखा है, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। राइट, अब मीनिंग क्या एक्सपेक्ट कर पाओगे यहां से, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट या फिर ऑन द हीट ऑफ द मोमेंट। एक्टिंग, क्या करना भाई, एक्टिंग इम्पल्सिवली, इम्पल्सिवली विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे समझे जब आप कोई काम कर लेते हो, कोई रिएक्शन दे देते हो बिना सोचे समझे, जब कोई एक्शन करते हो, ठीक है, कुछ परफॉर्म करते हो, तो उसको बोलते हैं क्या, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट या हीट ऑफ द मोमेंट बोलते हो ना। हीट ऑफ द मोमेंट में मैंने वो चीज आपको बोल दी, है ना, हीट ऑफ द मोमेंट में वो बात मेरे जुबान से निकल गई, उसको बोलते हैं क्या, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट या फिर हीट ऑफ द मोमेंट। जब आप चीजों को बिना सोचे समझे, ठीक है, बिना कॉशियस हुए, ठीक है, आप उन चीजों को बोल पाते हो तो उसको बोलते हैं क्या, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। ओवर वंस हेड, ओवर वंस हेड, किसी के सर के ऊपर से जाना, किसी के सर के ऊपर से जाना क्या कहलाता है, ओवर वंस हेड कहलाता है। जब कोई चीज किसी के सर के ऊपर से जा रही है इसका मतलब क्या, वो उसको अंडरस्टूड नहीं कर रहा है, वो उसको समझ नहीं रहा है, तभी तो उसके सर के ऊपर से जा रही है बात, ठीक है। सो बियॉन्ड वंस कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग,
है ना, बियॉन्ड वंस कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग इज कॉल्ड व्हाट ओवर वंस हेड, कि भाई वो उसकी समझ से परे है। ठीक है, कोई भी बात किसी के समझ से परे है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्या, ओवर वंस हेड। ओवर वंस हेड, बियॉन्ड ओवर वंस हेड मतलब क्या, बियॉन्ड वंस कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड, किसी चीज को समझने की क्षमता ना होना, उसको बिल्कुल सिंपली बोलेंगे ओवर वंस हेड। डन है। चलो, वन ट्रैक माइंड। वन ट्रैक माइंड का मतलब सिर्फ ये होता है एक ही ट्रैक पे रहने वाला दिमाग, मतलब एक ही चीज पे फोकस रहने वाली, एक ही चीज पे फोकस रहने वाला दिमाग, या फिर एक ही चीज के बारे में सोचने वाला। ऑलवेज थिंकिंग ऑफ ओनली वन थिंग, सिर्फ एक चीज के बारे में सोचने वाला, केवल एक ही चीज के बारे में सदा सोचने वाला, एक ही दिशा में सोचने वाला, वन ट्रैक माइंड कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, वन ट्रैक माइंड कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन नंबर है 77, और ये क्वेश्चन नंबर 77। अ ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर, अ ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर, अ ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर की मीनिंग क्या होगी भाई, समवन न्यू या फिर समथिंग न्यू एंड रिफ्रेशिंग, कोई नई चीज मिलना या किसी नए जगह पे जाना, नया फील करना, है ना। ठीक है, नयापन आना, उसको बोलते हैं क्या, कोई नई चीज जो तरोताजा कर दे, अ ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, अ ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर। और ये मीनिंग काफी इजी है, इससे मीनिंग को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है आराम से। राइट, ऑन द डबल, ऑन द डबल होना मतलब क्या, एट अ फास्ट पेस, बहुत तेज गति से। ऑन द डबल क्या, एट अ फास्ट पेस, बहुत तेज गति से, ऑन द डबल कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, ऑन द डबल, बहुत तेज गति से, एट अ फास्ट पेस, एट अ फास्ट पेस, बहुत तेज गति से, एट अ फास्ट पेस, ऑन द डबल। टू कॉल द शॉट्स, टू कॉल द शॉट्स, टू कॉल द शॉट्स की मीनिंग क्या होगी भाई, टू कॉल द शॉट्स, देखो, टू कॉल द शॉट्स की मीनिंग है टू बी द पर्सन इन चार्ज, वह व्यक्ति जो सभी चीजों को नियंत्रित कर रहा है, इंचार्ज है, टू कॉल द शॉट्स कहलाएगा। लेकिन अब ये क्या है, थोड़ा सा क्या है, स्ट्रेंज, थोड़ी सी स्ट्रेंज चीजें हो रही हैं यहाँ पे। अब क्या करना पड़ेगा, इसको राइट डाउन करना पड़ेगा। टू कॉल द शॉट्स की मीनिंग क्या है भाई, टू बी द पर्सन इन चार्ज, जो कि क्या है, सारी चीजों का इंचार्ज है, जो चीजों को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, समायोजित कर रहा है। ठीक है, वह व्यक्ति जो सभी चीजों को नियंत्रित कर रहा है, इंचार्ज है, टू कॉल द शॉट्स कहलाएगा। डन है। अगला है रोज कलर्ड ग्लास या फिर रोज कलर्ड ग्लासेस। अब रोज कलर्ड ग्लासेस की मीनिंग क्या होगी, रोज कलर्ड ग्लासेस क्या मीनिंग होगी भाई, अ पॉजिटिव आउटलुक ऑन लाइफ, चीजों के बारे में सकारात्मक सोचना। रोज कलर्ड ग्लासेस, है ना, चीजों के बारे में सकारात्मक सोच होना, और पॉजिटिव, पॉजिटिव आउटलुक ऑन लाइफ क्या कहलाता है भाई, रोज कलर्ड ग्लासेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रोज कलर्ड ग्लासेस, अ पॉजिटिव लुक या फिर आउटलुक ऑन, आउटलुक मतलब क्या होता है भाई, व्यू होता है, कि आप व्यू रख रहे हो अपना उस पे। सो रोज कलर्ड ग्लासेस मीन्स व्हाट, अ पॉजिटिव आउटलुक या फिर अ पॉजिटिव व्यू ऑन लाइफ। ठीक है, चीजों के बारे में सकारात्मक सोच रखना या सकारात्मक सोच होना। टू बी ब्रॉट टू बुक, है ना, टू बी ब्रॉट टू बुक, कहां तक लाना भाई, टू बी ब्रॉट टू बुक। अच्छा, टू बी ब्रॉट टू बुक, और एक और है भाई, टू बी ब्रॉट टू टास्क, टू बी ब्रॉट टू टास्क, या टास्क की जगह पे क्या लिखा हो सकता है भाई, वर्क, है ना, ये दोनों में से कोई भी हो सकता है, टास्क भी हो सकता है, वर्क भी हो सकता है। तो पहले तो इसकी मीनिंग बता दो, टू बी ब्रॉट टू टास्क या टू बी ब्रॉट टू वर्क। मैंने ये इडियम आपको बताया था, कई बार बताया था, कई बार बता रखा है अभी पहले भी, कि जब भी क्या होता है, हम कोई काम करते हैं या मम्मा ने कोई काम दिया है वो करने के लिए, आपने वो काम बहुत ही जल्दबाजी में करा, मम्मा आई, अब वो कान पकड़ के उस काम तक ले जा रही है, मतलब मम्मा आप पे चिल्ला रही है। तो किसी को स्कॉल्ड करना, डांटना, किसी पे चीखना, रेप्रीमेंड करना, उसको बोलते हैं क्या, टू बी ब्रॉट टू टास्क या वर्क। अब यहां पे मीनिंग दूसरी निकल के आ रही है, टू बी ब्रॉट टू बुक, बुक तक लाना मतलब क्या, हेल्ड अकाउंटेबल, जवाबदेही दे होना, जवाबदेही मतलब क्या, कोई किसी चीज के लिए किसी को रिस्पॉन्सिबल बनाना, है ना। टू बी ब्रॉट टू बुक की मीनिंग क्या होगी भाई,
कि किसी को रिस्पॉन्सिबल बनाना कि भाई तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो उस चीज के लिए, हेल्ड अकाउंटेबल, उसके लिए एग्जैक्ट वर्ड क्या है भाई, यू हैव ऑल द अकाउंटेबिलिटी, तुम्हारी सारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। हेल्ड अकाउंटेबल, अकाउंटेबल बनाना, जवाबदेही देना, बनाना, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, टू बी ब्रॉट टू बुक। इजी है, याद रहेगा, टू बी ब्रॉट टू बुक, याद रहेगा भाई। चलो, स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, क्या बोल रहा है, स्प्रेड लाइक, फैल जाना, कैसे फैल जाना भाई, वाइल्ड फायर, है ना, जंगल की आग की तरफ फैल जाना, जंगल की आग की तरफ फैलना मतलब क्या, स्प्रेड रैपिडली, कोई भी बात, कोई भी बात, कोई भी बात, कोई भी ये कह सकते हो कि फेक न्यूज, है ना, कोई भी रूमर का बहुत तेजी से फैलना, कोई भी रूमर स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर हुआ है, इसका मतलब स्प्रेड रैपिडली हुआ है, वो चीज क्या है भाई, बहुत तेजी से फैला है, उसको बोलते हैं क्या, स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, है ना, वाइल्ड फायर की तरफ फैलना, जंगल की आग की तरफ फैलना, तेजी से फैलना। ले हेड्स टुगेदर, ले हेड्स टुगेदर मतलब एक साथ सब अपना दिमाग लेकर आओ, एक साथ अपना सब लोग सर लेकर आओ। ले हेड्स टुगेदर मतलब सारे सर एक साथ लाना, मतलब क्या, एक दूसरे के साथ मिलकर डिस्कशन करना, कंसल्ट करना, तब किसी काम पे आगे बढ़ना। गॉट द पॉइंटर। ले हेड्स टुगेदर की मीनिंग क्या है भाई, ले हेड्स टुगेदर की मीनिंग बिल्कुल सिंपल है कि एक साथ मिल के किसी काम में कंसल्ट करते हुए आगे बढ़ना, ले हेड्स टुगेदर कराता है। वर्क इन कंसल्टेशन, मिलजुल कर काम करना, क्या करना भाई, मिलजुल कर काम करना, ले हेड्स टुगेदर कहलाएगा, राइट। क्राइंग इन द वाइल्डरनेस, अगला क्या है भाई, क्राइंग इन द वाइल्डरनेस, क्या मीनिंग निकल के आ रही है, एक ऐसी चेतावनी जिस पर ध्यान नहीं दिया गया, एक ऐसी चेतावनी, एक ऐसी वार्निंग जिस पर ध्यान नहीं दिया गया। एन अनहीडेड, है ना, केयरलेस वार्निंग, है ना, क्राइंग इन द वाइल्डरनेस कहलाएगा, क्या कहलाएगा भाई, केयरलेस वार्निंग को क्या बोलते हैं, क्राइंग इन द वाइल्डरनेस कहते हैं, ठीक है। चलें, क्वेश्चन नंबर 85 आपकी स्क्रीन पर है। 85 क्या कह रहा है, 85 कह रहा है टू कास्ट अ स्लर अपॉन, है ना, टू कास्ट अ स्लर अपॉन, टू कास्ट अ स्लर अपॉन की मीनिंग क्या है भाई, बिल्कुल सिंपल मीनिंग है, टू कास्ट अ स्लर अपॉन की मीनिंग है डैमेज करना, क्या करना है भाई, डैमेज करना, किसी की रेप्यूटेशन को डैमेज करना, टू कास्ट अ स्लर अपॉन कहलाएगा। टू डैमेज समवंस रेपुटेशन, क्या, टू ट्राई टू डैमेज someone's reputation, someone's reputation, ठीक है, किसी के रेपुटेशन को क्या करना भाई, डैमेज करने की कोशिश करना, उसको बोलते हैं टू कास्ट अ स्लर अपॉन, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है नॉट अप टू द मार्क, नॉट अप टू द मार्क, अप टू द मार्क नहीं है मतलब क्या, एक स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रहा है, नॉट अप टू द मार्क होना मतलब क्या, एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रहा है, नॉट अप टू द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड, जो रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड था उसको वो उस मानक को नहीं मतलब फॉलो कर पा रहा, जैसा आप चाहते थे उसी स्तर का ना होना, उसको बोलते हैं नॉट अप टू द मार्क, क्या होना भाई, नॉट अप टू द मार्क। क्वेश्चन नंबर 87 आपके स्क्रीन पर, टू ग्रो बाय लिप्स एंड बाउंस, बाय लिप्स एंड बाउंस अगर आता है इसका मतलब होता है वेरी फास्टली, बाय लिप्स एंड बाउंस जो होता है उसका मतलब होता है वेरी फास्टली, या फिर वेरी फास्टली बोलो, या फिर वेरी क्विकली बोलो, कोई बहुत ही तेजी से, क्विकली, ठीक है ना, एट अ रैपिड पेस, क्या, एट अ रैपिड पेस, टू ग्रो बाय लिप्स एंड बाउंस, एट अ रैपिड पेस, टू ग्रो बाय लिप्स एंड बाउंस कहलाएगा, एट अ रैपिड पेस कहलाएगा, राइट। अगला है क्या, अ 9 days वॉन्डर, अ 9 days वॉन्डर मतलब क्या, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, है ना, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात, ये मीनिंग होती भाई, अ 9 days वॉन्डर, अ शॉर्ट लिव्ड सेंसेशन, है ना, अ शॉर्ट लिव्ड सेंसेशन, थोड़े समय के लिए किसी का चर्चा में बने रहना, है ना, सेंसेशन बन जाना, उसकी खबर हर जगह चल रही है,
जैसे क्या आपने देखा होगा, रानू मंडल करके एक गायिका आई थी, ठीक है, रातों रात स्टार बनी थी, ठीक है। एक प्रिया वॉरियर करके कोई आया था, ठीक है, वो भी रातों रात स्टार बनी थी, राइट। तो ये जो रातों रात स्टार बने लोग, ये कितने दिन के लिए बने? 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन? इनकी चर्चा सिर्फ इतने दिन हुई, उसके बाद कौन कहाँ गया कुछ पता नहीं है जी। तो इसलिए आपको आपसे कहा जाता है कि आपका टैलेंट, आपकी ही स्किल आपके काम आएगी। डन है। सो अ 9 days वॉन्डर थे, वो क्या थे भाई? अ 9 days वॉन्डर, 4 दिन की चांदनी थी उनकी, उसके बाद फिर अंधेरी रात उनकी लाइफ में आ गई। अ 9 days वॉन्डर। 1089, टू लुक लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, टू लुक लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कह रहा है भाई? ऐसे दिखना जैसे बिन पानी मछली, है ना। अगर मछली को पानी से निकाल दिया जाए तो जैसे वो तड़प रही होती है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के वो तड़प रही होती है, वैसे किसी इंसान का अनकंफर्टेबल जोन में होना, अनकंफर्टेबल प्लेस पे होना, ठीक है, अनकंफर्टेबल एंड रेस्टलेस होना, जो आरामदायक ना हो, एक मुश्किल परिस्थिति में हो, उसको बोलते हैं क्या? टू लुक लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, सबसे जो इंपॉर्टेंट बिंदु है, मुख्य बिंदु जिसको आप बोलते हो, सबसे महत्वपूर्ण पहलू, मुख्य बिंदु, है ना। इस पर्टिकुलर जो न्यूज है उसका जो मुख्य पहलू है, जो मुख्य बिंदु है, सेंटर पॉइंट है, मेन पॉइंट है, फर्स्ट क्या है, मुख्य बिंदु है, वो क्या है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 91 आपकी स्क्रीन पर है जी। क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है? टू क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, है ना। फटे हुए दूध पे रोना मतलब क्या? कोई ऐसी गलती जो हो चुकी है उसके लिए पछताना, है ना, ठीक है। कोई ऐसी गलती जो हो चुकी है उसके लिए पछताना मतलब क्या? रिग्रेट करना यूजलेसली, बेकार में आप पछतावा करो किसी चीज पर, व्यर्थ में पछताना जिसको ठीक ना किया जा सके, ऐसी गलती जिसको ठीक ना किया जा सके और उसके लिए सिर पैर पटकना, उसको बोलते हैं टू क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। क्या बोलेंगे भाई? टू क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क बोलेंगे, राइट। एन आई वॉश, एन आई वॉश, एन आई वॉश मतलब अ डिसेप्शन, छलावा, धोखा। ये इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे इसको, ठीक है। अ डिसेप्शन, छलावा, धोखा, एन आई वॉश कहलाएगा। क्या? एन आई वॉश, छलावा, धोखा, अ डिसेप्शन। क्वेश्चन नंबर 93, टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट मतलब क्या? प्रेज वन सेल्फ, कोई ऐसा इंसान जो सिर्फ अपना ही गुणगान गाया जा रहा है, अपनी ही बातें रखे जा रहा है, सामने वाले की बात को सुने बिना, उसको बोलते हैं टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। क्या बोलते हैं भाई? टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, प्रेज वन सेल्फ, है ना। खुद को क्या करना भाई? प्रेज करना, अपना ही गुणगान गाना, खुद की तारीफ करना, टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट कहलाता है। फेयर एंड वाइड, फेयर एंड वाइड क्या है भाई? फेयर एंड वाइड होता है इन ऑल डायरेक्शंस, सभी दिशाओं में, इन ऑल डायरेक्शंस। फेयर एंड सॉरी फार एंड वाइड, नॉट फेयर, फार एंड वाइड, इन ऑल डायरेक्शंस, सभी दिशाओं में, फार एंड वाइड बोला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, एप्पल ऑफ वंस आईज मतलब क्या? वेरी डियर टू समवन, है ना, बहुत प्रिय होना, या फिर वेरी डियर टू समवन, समवन सिर्फ, है ना, ठीक है। वेरी डियर टू समवन, किसी के लिए बहुत प्रिय होना। एप्पल ऑफ वंस आइज, आंखों का तारा होना, आपने पढ़ा होगा हिंदी में, आंखों का तारा होना, बहुत दुलारा होना। सेम वैसे एप्पल ऑफ वंस आइज मतलब क्या? किसी की आंख का तारा होना, किसी के लिए बहुत ज्यादा डियर होना। बिहाइंड वंस बैक, बिहाइंड वंस बैक, किसी के पीठ पीछे मतलब क्या? उसके एब्सेंस में, इन वंस एब्सेंस, किसी की गैर मौजूदगी में। बिहाइंड वंस बैक मतलब क्या हो गया भाई? किसी की गैर मौजूदगी में, इन द एब्सेंस ऑफ समवन, इन द एब्सेंस ऑफ समवन, या फिर इन वंस एब्सेंस, इन द एब्सेंस ऑफ समवन, इन द एब्सेंस ऑफ समवन भी बोल सकते हो, है ना, इन द एब्सेंस ऑफ समवन, बिहाइंड वंस बैक, राइट। 97, डू अ गुड टर्न, डू अ गुड टर्न की मीनिंग क्या है भाई? रेंडर अ गुड सर्विस। क्या? रेंडर अ गुड सर्विस, गुड, डू अ गुड टर्न, रेंडर अ
गुड सर्विस, डू अ गुड टर्न, रेंडर अ गुड सर्विस मतलब क्या, अच्छी सर्विस, सेवाएं प्रदान करना, डू अ गुड टर्न कहलाता है, डू अ गुड टर्न कहलाएगा। कैरी द डे, कैरी द डे मतलब क्या, विन अ विक्ट्री, कैरी द डे पूरा दिन आपका रहा, पूरा दिन आपका रहा मतलब जीत जाना, आप जीत गए, आप आज का दिन आपका रहा मतलब क्या, कैरी द डे मतलब क्या, विन अ विक्ट्री, आपने जीत हासिल कर ली, जीत हासिल करना। 98 नंबर का क्वेश्चन है, कैरी द डे, विन अ विक्ट्री, कैरी द डे, विन अ विक्ट्री। अब बात करेंगे सीएचएसएल 2019 टायर 1 में आए हुए क्वेश्चंस, सीएचएसएल 2019 टायर 1 में आए हुए क्वेश्चंस की बातचीत करेंगे। इस श्रृंखला को अभी हम और आगे ले जाएंगे और लंबा ले जाएंगे, देखते हैं भाई प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चंस आ रखे हैं। अप इन द आर्म्स, अप इन द आर्म्स मतलब क्या, किसी चीज का पूरा विरोध करना, प्रोटेस्टिंग अप इन द आर्म्स, हाथ में ऊपर उठाना मतलब क्या, प्रोटेस्ट करना। विगरसली अबाउट समथिंग और एंग्री अबाउट समथिंग, किसी चीज पे गुस्सा होना, किसी चीज का विरोध करना, उसको बोलते हैं अप इन द आर्म्स। क्या बोलेंगे भाई, अप इन द आर्म्स बोलेंगे, राइट। स्टीर अप अ हॉर्नेट्स नेस्ट, है ना, स्टीर अप, स्टीर अप मतलब क्रिएट करना, प्रोवोक करना, क्या करना भाई, प्रोवोक करना, है ना, कोई विवादास्पद मुद्दा छेड़ देना। स्टीर अप अ हॉर्नेस्ट नेस्ट का मतलब क्या होता है, टू प्रोवोक ट्रबल, क्या करना भाई, परेशानी का सबब बनना, क्या, परेशानी का सबब बनना, स्टीर अप अ हॉर्नेस्ट नेस्ट बोलेंगे, राइट, डन। तो ये हमने क्या करा भाई, 1100 प्रीवियस ईयर्स इडियम्स की प्रैक्टिस करी हमने, बेहतरीन 1100 इडियम्स की प्रैक्टिस, राइट। कुछ नहीं करना है, जो आपको डिफिकल्ट लग रहे थे उनको बस राइट डाउन करना है। इसमें से मोस्ट ऑफ द इडियम्स मैं बात करूंगा 50 में से कम 45 या 46 इडियम हमने पहले कई बार कर रखा है, राइट। इसलिए मैंने कहीं मार्क नहीं करा कि ये लिख लो, इसको नहीं लिखो, क्यों, क्योंकि मैंने देखा उसको कि वो सारे इडियम्स क्या हैं भाई, पहले कराए जा चुके हैं, अब पेपर में आ रखा है, तो उसकी प्रैक्टिस भी जरूरी थी जो मैंने आपको करा दी।